मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट नियर एसजीपीजीआई लखनऊ। आज मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के यूपी चैप्टर कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर शिवांजलि रघुवंशी, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी केजीएमयू, और इन्होंने अभी कल ही एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था अबाउट एलबीसी एज ए लीड कोऑर्डिनेटर। मैं डॉक्टर शिवांजलि रघुवंशी का स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि इस एलबीसी टेस्ट के बारे में संक्षेप में एक जनरल पब्लिक के लिए क्या बता सकती हैं। प्लीज़ डॉक्टर शिवांजलि। थैंक यू सर इस शॉर्ट बातचीत के लिए। हमारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का एक महत्व ये भी है कि ये जो वर्कशॉप है सिर्फ पैथोलॉजिस्ट तक ही नहीं, जनरल पब्लिक अवेयरनेस में भी जाए और गवर्नमेंट में भी जाए, ताकि हमारा जो सर्वाइकल कैंसर बर्डन है वो कम किया जा सके। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, कुछ हमारी भी उसमें अगर कंट्रीब्यूशन हो तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जो है वो मतलब सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में उसका एक महत्व है। हम लोग पहले कन्वेंशनल पैप स्मीयर करते थे, जो कि भी एक अच्छा तरीका था, लेकिन अब करंट टेक्निक जो है इसको सबको अपने आप में इंक्लूड करने की लैब्स में ज़रूरत है, वो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो सर्वाइकल कैंसर के जो सेल्स हैं जो लिए जाते हैं ब्रश द्वारा, एक गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं उसको एक लिक्विड मीडियम में लेते हैं, उसको सस्पेंशन करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर वो प्रोसेस होके स्लाइड के तौर पे हमारे पास आ जाता है। फिर पैथोलॉजिस्ट जो उसमें एक्सपर्टीज रहती है उसको इंटरप्रेट करते हैं। राइट। तो ये एलबीसी जो वर्ड है, नाउ इट हैज बीन ग्लैमराइज्ड एंड अदर इट इज वेरी गेम चेंजर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स, स्पेशली प्रारंभिक अवस्था में जब वो प्री कैंसरस स्टेज में हो। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि साल में कितनी बार इस टेस्ट को महिलाओं को कराना चाहिए और किस एज में कराना चाहिए? इसका एक WHO प्रोटोकॉल है जिसको कि सारी ही कंट्रीज फॉलो करती हैं और इंडिया में भी फॉलो होता है, क्योंकि इंडिया में हाई कैंसर बर्डन है इसका, सर्वाइकल कैंसर का। तो अर्ली स्क्रीनिंग इसकी बहुत ज़रूरी है। 25 साल से स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर अगर एक बार पैप स्मीयर नेगेटिव आता है तो 3 साल पे करवाते हैं, अगर पॉजिटिव है तो हर साल होता है। और इस कैंसर को हम जितना जल्दी डिटेक्ट कर लें, क्योंकि वो एक वायरस द्वारा होता है जिसको HPV वायरस बोलते हैं, वो 25 साल ऑनवर्ड्स 25-26 उस पर वो आ जाता है वायरस सर्विक्स में, और अपना थ्रू प्रोग्रेशन उसकी अपनी मल्टीप्लिकेशन होती है, जिससे कि वो कैंसर सर्विक्स में डेवलप हो सकता है विथ टाइम। उसको हम जितना जल्दी साइटोलॉजी के फॉर्म में डिटेक्ट कर ले उतना ही अच्छा है। बाहर की कंट्रीज में इस कैंसर स्क्रीनिंग के साथ HPV डिटेक्शन को भी इंक्लूड कर लिया गया है। हम भारत में अभी इस प्रोग्रेस में है, उसका इंक्लूजन अभी नहीं हुआ है, लेकिन विद टाइम जितना हम अवेयरनेस रखेंगे और हमें जितना गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा उसमें हम HPV इन्फेक्शन को भी डिटेक्शन भी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में LBC द्वारा इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसका मतलब जो LBC सैंपल है और उसमें आप LBC साइटोलॉजी भी कर लेंगे और HPV डिटेक्शन भी हम उसे डिटेक्शन भी कर सकते हैं सेम सैंपल से। ये LBC साइटोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। राइट। तो कितने दिनों तक इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं? सपोज साइटोलॉजी में प्री कैंसरस आया या कैंसर की संभावना दिख रही है, उसके बाद हम HPV टेस्टिंग के लिए प्रोसीड करेंगे, तो इस सैंपल को कितने दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं? आइडियली को टेस्टिंग करनी चाहिए। राइट। आपने LBC लिया, तुरंत HPV के लिए भेज दिया। अगर नहीं को टेस्टिंग हो पा रही है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या पेशेंट पेमेंट नहीं कर पा रहा है, या नहीं किसी प्रोग्राम में है, तो उसको हम 1 महीने तक रख सकते हैं सैंपल प्रॉपर प्रिजर्वेशन के साथ। राइट। बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक तो ये कि सैंपल कलेक्शन जो है वो कौन करता है? गायनेकोलॉजिस्ट करेंगे कि पैथोलॉजिस्ट अपने एंड पे करेंगे? थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को सर्वाइकल कैंसर के सैंपल कलेक्शन हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट ही करते हैं, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है। थ्रू ब्रश लिया जाता है और उसको फिर हमारे पास भेजा जाता है, या हम उनसे खुद कलेक्ट करते हैं उसके लिए प्रोसेसिंग के लिए। राइट। तो पहले कलेक्शन बड़ा डिफिकल्ट था,
जो सैंपल लिया जाता था, जहाँ तक मेरी जानकारी है गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा, तो जब स्मीयर बनता था तो उसमें जो है डेब्रीज, म्यूकस और कुछ न कुछ आर्टिफैक्ट्स आ जाते थे स्मीयर में, तो उसका इंटरप्रिटेशन पैथोलॉजिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल था। आई थिंक जो एलबीसी मशीन आया, इस मशीन ने क्या किया कि वो जो डेब्रीज हैं, जो म्यूकस हैं, जो ब्लड है, उसको फिल्टर करके एक मोनो लेयर बनाता है। जहाँ तक एज ए पैथोलॉजिस्ट मेरी जानकारी है, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। सर इसका सेकेंड एडवांटेज एचपीवी के बाद यही है कि पहले कन्वेंशनल स्मीयर लिया जाता था तो उसमें स्पैचुला यूज़ करता था, जिससे पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती थी। अभी बहुत सिंपल सा सॉफ्ट सा ब्रश है जो कि हमें भेजा जाता है, हम ब्रश का एंड ही निकाल के उस ट्यूब में चला देते हैं, तो सेल्स का लॉस नहीं होता। पहला एडवांटेज ये। दूसरा, पेशेंट को उतना पेन भी नहीं होता। तीसरा, जो सेल्स है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि स्मीयर पे बिल्कुल क्लियरली बिछ गए हैं, कोई सेल का लॉस नहीं होता। जो बैकग्राउंड म्यूकस या ब्लड आता था वो पूरा प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि सेल खुद से ही बोलने लगते हैं कि हम एबनॉर्मल हैं कि नॉर्मल हैं, इतना क्लियर साइटोलॉजी आती है। राइट, तो सेल मॉर्फोलॉजी बहुत ही अच्छी दिखने लगती है, बहुत क्लियर आती है। राइट, ये तो बड़ा एडवांटेज है। और चूंकि ये कॉस्ट अभी मशीन का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ग्रेजुअली गाँव में अभी अफोर्डेबिलिटी कम है, इसके बारे में आपका कोई सुझाव? सर गांव में तो सैंपल देना ही बहुत, मतलब हम जब सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग इन इंडिया में देखें, जो कैंसर बर्डन है उसमें वो गांव तक हम सैंपल ले पाए, और अगर हमारे पास भी आ जाता है, केजीएमयू में भी आ जाता है, तो उनकी प्रोसेसिंग करके वो वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स हैं, 100 रुपीज़ का वो होता है, या केजीएमयू के ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट तक सैंपल पहुँचे, वो हमारे तक आ जाए तो भी वो 100 रुपीज़ में प्रोसेसिंग हो जाती है, हम उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। दूसरा, अगर कॉस्ट अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो उसके हायर एंड मॉडल्स हैं, लोअर एंड मॉडल्स हैं कंपनीज में। लोअर एंड मॉडल्स में आप आराम से उसको इंक्लूड कर सकते हो, जब उनकी परचेज ज़्यादा होगी तो अपने आप प्राइस कॉस्ट रिडक्शन होता है। राइट, इसका भी इसका मतलब है जितने पैथोलॉजिस्ट हैं, जो बडिंग पैथोलॉजिस्ट हैं, उस दिशा में सोचना शुरू करें। बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि इनके लोअर एंड मॉडल्स भी हैं, बहुत कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं। राइट, डॉक्टर साहब एक एसोसिएशन देखा गया है, अभी आपने बताया था कि HPV वायरस, इसका भी वैक्सीन भी आ गया है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। आई थिंक बड़ा स्ट्रांग एसोसिएशन है, इसमें भी 90% cases are associated cervical squamous cell carcinoma, they are associated with carcinoma cervix, cervical cancer, जिसको गर्भाशय का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है। और उसका बहुत ज़्यादा उसको समझने की और लोगों को जानने की और उनको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें हाइजीन की बहुत इंपॉर्टेंस है और पर्सनल हाइजीन, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन का भी जो प्रोग्राम है उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि वो मासेस और गांव-गांव में पहुंच सके। इसका मतलब LBC जो टेस्ट है ये पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैसेज जरूर जाए कि 25 साल से ऊपर की महिलाएं और लगभग 65 साल के नीचे सेक्सुअली एक्टिव है महिलाएं, वो जरूर साल में एक बार ये अपनी टेस्ट को कराएं। गायनेकोलॉजिस्ट को कहें कि ये LBC टेस्ट हमारा सैंपल ले लीजिए और नियर बाई पैथोलॉजिस्ट के पास जाके इसकी टेस्टिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन आपने जो कल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, आपने इस वर्कशॉप में क्या संदेश दिया आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएट्स को? सर वर्कशॉप कराने का हमारा मकसद ये था, हमारे उसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स भी थे और यूपी के, ईस्टर्न यूपी के भी या लखनऊ के भी आसपास, ये भी वेस्टर्न यूपी की बहुत सारी फैकल्टीज़ आई थी, तो वो भी सीखना चाह रहे थे, क्योंकि ये टेक्निक है तो मतलब उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जानकारी उतनी नहीं है, इंटरप्रिटेशन नहीं आता। तो जो हमारे MD स्टूडेंट्स थे वो उसको सीख रहे थे, नॉर्मल सेल्स पहचान रहे थे, और जो फैकल्टी थी जो बड़े हॉस्पिटल्स में भी हैं वो प्रॉब्लमैटिक केसेस को भी डिस्कस करना चाह रहे थे, जो कि उनको सेकेंड ओपिनियंस चाहिए होती है। राइट, तो डॉक्टर साहब अगर स्क्रीनिंग में एबनॉर्मल सेल्स दिख रहे हैं, डिस्प्लास्टिक सेल्स दिख रहे हैं, तो इसको आप फॉलो अप करेंगे या फिर एडवाइस करेंगे कि उसका सर्वाइकल बायोप्सी होना चाहिए, देन वी कैन प्रोसीड फॉर द ट्रीटमेंट? सर उसके बहुत सारे हम लोग पैरामीटर्स हम लोग बेथेस्डा प्रोटोकॉल से रिपोर्ट करते हैं सर्वाइकल साइटोलॉजी को। अब बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कब क्या एंटिटी देनी है। एक एंटिटी होती है बिल्कुल स्टार्टिंग की, जिसको एस्कस बोलते हैं, एटिपिकल स्क्वामस सेल्स ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। अगर वहां तक हम डायग्नोस कर पा रहे हैं तो पेशेंट्स फॉलोअप में आ जाते हैं। हम पेशेंट को भी इन्फॉर्म करते हैं ये एबनॉर्मलिटी है, फॉलोअप में रहिएगा, 1 साल बाद रिपीट कराइए, HPV टेस्टिंग साथ में कराइए। अगर कुछ एंटिटी है जैसे कि हाई ग्रेड सेल, मतलब वो थोड़ा डिस्प्लेजिया बढ़ चुका है, कैंसर की तरफ जा सकता है,
तो बायोप्सी एडवाइस करके अगर वो बायोप्सी से प्रूव हो जाता है कि डिस्प्लेजिया कंफर्म्ड और हाई ग्रेड है, तो वो लोग फर्दर प्रोसीजर्स करते हैं, जिसको लीप प्रोसीजर बोला जाता है। इसका मतलब अगर डायग्नोसिस अर्ली हो जाए कार्सिनोमा सर्विक्स की या प्री कैंसरस स्टेज में अगर डायग्नोज हो जाए, तो इसका ट्रीटमेंट 100% संभव है, ये आप कहना चाह रही जी हैं? सर, 100% पॉसिबल है, और पेशेंट भी अवेयर हो जाता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें बिल्कुल अवेयर रहना है, डॉक्टर के पास आना है और ट्रीटमेंट लेना है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि अब LBC जो है बहुत ही एक सेफ प्रोसीजर है, इसमें कहीं कोई दर्द नहीं होता है। गायनिकोलॉजिस्ट शायद आप रिकमेंड करती हैं बहुत से पेशेंट्स को। हाँ, पैथोलॉजिस्ट अभी LBC क्योंकि कॉस्ट की वजह से नहीं लगा पा रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में धीरे धीरे लगाना शुरू किया इन लोगों ने। तो इसमें पहला स्टेप था सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन के बाद उसका जो प्रोसेसिंग है वो LBC मशीन से होता है। आई थिंक डॉक्टर साहब आप भी बताना वो चाहेंगे? सेल्स सर सेंट्रीफ्यूज कर दिए जाते हैं, सेंट्रीफ्यूज होकर उनका एक कलेक्शन बन जाता है, फिर वो उसी ऑटोमेटिक अगर मशीन है तो वो डायरेक्टली डाल देता है स्लाइड पे, एक सर्कल फॉर्म होता है, सेल्स उसी के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और हम आराम से देख सकते हैं। राइट, उसके बाद से फिर पैप स्टेन करके स्टेनिंग हो जाती है पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देख के जी, ये बताते हैं कि नॉर्मल है या प्री कैंसरस है या कैंसर या सेल्स कैंसर है। डेवलप हो चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत सर, इस अच्छी चर्चा रही। इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये भी संदेश देना चाह रही हूँ, हमारा उत्तर प्रदेश में अभी भी कैंसर बर्डन, सर्वाइकल कैंसर बर्डन, क्योंकि जब एक बार जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो वो जनरली एडवांस स्टेज के होते हैं, तो इसका मतलब अभी भी स्क्रीनिंग अपने प्रोग्राम्स को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और अगर वो हम गांव-गांव तक पहुंचाएं इस कैंसर स्क्रीनिंग तक से, तो हमारा अर्ली डिटेक्शन, एटलीस्ट कैंसर सर्विक्स के हम लोग फर्स्ट स्टेज पर डायग्नोस कर पाएंगे, जो कि रिसेक्टेबल है, सर्जन सर्जरी कर लेते हैं। अगर थर्ड या फोर्थ स्टेज में जाएंगे तो फिर उनकी मोर्टालिटी हाई हो जाती है एंड कीमोथेरेपी एंड ऑल। इसका मतलब PSC CSC पे सैंपल कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जानी शुरू चाहिए, हो गवर्नमेंट जाए। की तरफ से हो जाए। सिर्फ वो स्क्रीनिंग सैंपल हायर प्रोग्राम्स के सेंटर थ्रू पे नहीं, मैंडेटरी हो जाएगी, Right, PHC CHC पे वो चीज Right. अवेलेबल हो, पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, सैंपल कलेक्शन करें, इंटरप्रिटेशन करें, नहीं समझ में आए तो वो अपने सीनियर पैथोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट से बात करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर PK गुप्ता, गोरखपुर। थैंक यू सर।